हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बेहतर होंगे। वैसे तो मुझे फालतू में बहस में पढ़ने की आदत है नहीं, ना ही फालतू के डिबेट में बोलने की आदत है। लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती है कि मन करता है चलो कुछ बोला जाए। पिछले कुछ दिनों से जो कुछ टर्म, कुछ शब्द, कुछ वाक्य नेशनल न्यूज तक के चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इन सारी चीज़ों को सुन करके मन थोड़ा सा विचलित हो जाता है। दो कौड़ी के टीचर, कोचिंग माफिया, रिजल्ट माफिया, टीचर का आपस में जैसे ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, टीचर का एक दूसरे के ऊपर 10-10 राउंड फायरिंग, मतलब जो भी न्यूज है एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, रिजल्ट की होड़, एक ही बच्चे को कई जगह टॉपर दिखाना, कई इंस्टीट्यूट्स के बच्चों को दिखाना, एक ही बच्चे कई इंस्टीट्यूटों के टॉपर्स बन रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, तो काफ़ी अजीब फील होता है। क्योंकि मैं भी इस कोचिंग से जुड़ा हुआ हूँ, टीचर हूँ और पिछले 10 साल से इस क्षेत्र में हूँ। तो इन सारे चीज़ों, घटनाओं से कहीं ना कहीं टीचर की जो क्रेडिबिलिटी है, जो कोचिंग की क्रेडिबिलिटी है, जो हमारी ऑनेस्टी है, हम दिन रात मेहनत करके बच्चों के पीछे मेहनत करते हैं उनके रिजल्ट्स के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, तो कुछ एक कोचिंग के कारण, कुछ टीचर्स के कारण हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होते हैं, उंगली खड़ी होती है। कुछ एक के कारण शायद इन्हीं चीज़ों पर जब नेशनल न्यूज़ के कुछ पत्रकारों द्वारा जब उंगली उठाई गई, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता, उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए गए, तो सारे कोचिंग वाले एक साथ इसमें कूद पड़े। भाई मेरे, आप यदि गलत नहीं हैं तो आपको बेवजह डिबेट में पढ़ने की क्या आवश्यकता है? किन्हीं ने आपको इंडिविजुअल पॉइंट आउट तो नहीं किया, तो फिर आपको फालतू में बेवजह पढ़ने की क्यों जरूरत हुई? और एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, कि आपको अपना लिमिट क्रॉस नहीं करना है। एक शिक्षक के रूप में आपने भी अपना लिमिट क्रॉस कर दिया, आप भी गुंडागर्दी पर उतर आए। चलिए, उनके पहले हम पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ कुछ बातें हो रही है, हमारे पास भी है, हम भी आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, अभी जेई का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार। ये देखिए, ये आपका प्रभात खबर का न्यूज़ है, 2 तारीख, देखिए मंगलवार। और ये मेंटर्स एड्यूसर जो लिखते हैं कि हम साउथ बिहार के सबसे बेस्ट कोचिंग हैं, इनका ऑल इंडिया रैंक 1 देख लीजिए। शुभम कुमार का फोटो लगी हुई है, ये मेंटर्स के डायरेक्टर हैं, आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये लिखते हैं यहाँ पर हमारा कि ऑनलाइन 2 इयर्स क्लास है प्लस ऑफलाइन सपोर्ट, ठीक है। और ये 2 तारीख का पेपर है, ठीक है। और ये 2 तारीख का पेपर, और ये देखिए ये 3 तारीख का पेपर है, ये 3 तारीख का पेपर है। सैम प्रभात खबर, अगले दिन प्रभात खबर में देख रहे हैं आपको एलन का न्यूज छपा। और ये देखिए सैम, आपको दिख रहा है ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 फिर से शुभम कुमार। और ये शुभम कुमार जो ऑल इंडिया रैंक 1 यहाँ दिख रहे हैं, ये ऑल इंडिया रैंक 1 शुभम कुमार, ये लिखते हैं हम यहाँ पर क्लासरूम 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम से हैं हमारे, ठीक है, 2 इयर्स क्लासरूम प्रोग्राम। और यही बच्चे और भी कई जगह पर 11th में भी एक जगह दिखे हुए हैं। एक ही बच्चा अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है एक ही साथ एट ए टाइम। ये अलग बात है कि ऑनलाइन बच्चा पढ़ रहा है, ऑफलाइन। अरे मेरे भाई, बच्चे से एक ऑनलाइन तो संभल नहीं रहा है, बच्चा ऑनलाइन भी पढ़ रहा है, ऑफलाइन भी पढ़ रहा है, सपोर्ट भी हो रहा है, 11th में कहीं और पढ़ रहा है। यार हम लोग बेवकूफ़ है क्या भाई? चलिए ठीक है, हटाइए। अभी 2-3 दिनों से हमारे बिहार के टॉपिस्ट, जो कहीं ना कहीं बोलते हैं हम पूरे भारत के सबसे विद्वान शिक्षक में से हैं, आपस में भिड़ गए। यार ऐसी क्या बेवजह वाली बातें कि टीचर आपस में भिड़ जा रहे हैं। और चलिए ठीक है, कुछ इश्यू होगा आपस में, लेकिन बेवजह बयान देना, यदि आपको लगता है कि आप सबसे नॉलेजेबल पर्सन हैं,
देन यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब आप कुछ बोलें, कुछ मीडिया में बयान दें, तो फिर आप नाप तोल के बोलें। आपने कहा मेरे सामने 8-10 राउंड फायरिंग हुई, पता चला यार ईंटे पत्थर थोड़ा बहुत चले आपस में, रीजन आपस में गार्ड मार कर लिए, कहीं किसी गोली वोली चली नहीं और सामने वाले टीचर्स पर ब्लेम लगाया गया और सामने वाले टीचर जेल चले गए। यार ऐसा क्या है कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं? हम अपनी क्रेडिबिलिटी, हम अपनी ऑनेस्टी, हम अपनी जो डेडिकेशन है पढ़ाई के प्रति, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं कि उंगली खुद उठ जाए और जो समाज में हमारी विश्वसनीयता बनी हुई है, हमारी जो छवि बनी हुई है, हम उसको गिराने पर खुद ही लगे हुए हैं। यार अपना तो डूबेंगे, हम सारे लोगों को ले डूबेंगे। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? उन्होंने कहा हमारे पास 12,000 बच्चे बिहार पुलिस में पास हुए और हमारे पास 10,000, कुल मिलाकर के 22,000 और टोटल सीट था 19,400 के आसपास। 22,000 आपके पास से निकले। फाइनल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन 5 मल्टीपल्स में नहीं, फाइनल सिलेक्शन। और पूरे बिहार में मेरे भाई, पूरे बिहार के बच्चे आप ही के पास पढ़ने आते हैं। और हम जो छोटे मोटे टीचर्स, हर जिले में 2-4 जो अच्छे कोचिंग होंगे ही होंगे, जरूर होंगे, जो कोचिंग वाले हैं वो जरूर समझ रहे होंगे। भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार, गया, ये सारे अलग अलग जगहों पर कोचिंग होंगे ही। यार ये तो घास कबाड़ रहे हैं ये कोचिंग वाले, सारे रिजल्ट्स तो आप ही के यहाँ से आए। अच्छी बात है, चलिए ठीक है, आप ही के यहाँ से आए। तो मैं कह रहा हूँ कि आप और हम मिल करके सिस्टम को चलाइए, बच्चों को पढ़ाइए। रिजल्ट की क्रेडिट लेने की जो ये होड़ है और अपने आप को जो शो आउट करने की हो रही है, फिर ये सिस्टम को ले डूबेगा। मेरे भाइयों, जो भी मेरे टीचर्स हैं, और इससे क्या होगा, बच्चों और अभिभावकों के मन में जो हमारा विश्वास है कहीं ना कहीं वो तो डोल जाएगा। फिर यार क्या रखा है इन क्रेडिट लेने में? जो रिजल्ट माफिया जिनको बोला जा रहा है, कोचिंग माफिया, आप जो बनने की कगार पर हैं, ये आपके कारण जो हम छोटे मोटे कोचिंग वाले हैं, छोटे शहर में जो ढेर सारे कोचिंग हैं, जो अपना सर्वस्व देते हैं, जो दिन रात एक करते हैं, आप बड़े टीचर्स के कारण कहीं ना कहीं हमारी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठेंगे। अभिभावकों के मन में हमारी विश्वसनीयता, हमारी ईमानदारी, हमारी छवि भी धूमिल होगी। तो कुछ ऐसा ना करिए जिससे हमारे कौम पर उंगली उठे। एक साथ मिलकर के, जो बच्चों को यार पढ़ाना ही है तो फिर मिलकर के पढ़ाइए। रिजल्ट कहीं से आया है तो हम बिहारी है ना, फिर बिहार से रिजल्ट आया, ये नहीं कि वो इंस्टीट्यूट से आया। यहाँ पर क्या हो जा रहा है कि इंडिविजुअल को शो करना है। कहीं ना कहीं सिस्टम, एजुकेशन से ऊपर उठने की, हम एक व्यक्ति ऊपर उठने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हाँ सारा लाइट हम लूट ले जाएं। सारा जो लाइट है उस बोलते हैं उस एक पूरे माहौल का हेड, सारी फ्लश लाइट हमारी तरफ, सारी कैमरा हमारी तरफ, सारी न्यूज, नेशनल न्यूज में हम ही चर्चा में बने रहें। यार आप ही बने रहिएगा, फिर सारे टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं फिर वो क्या करेंगे? हर जगह आप, एक और बात, कुछ पिछले कुछ दिनों में क्वेश्चंस लीक आउट की घटनाएं बहुत ज़्यादा चर्चा में रही। कहीं ना कहीं वहीं से जो नेशनल न्यूज वाले हैं उन्होंने टीचर की क्रेडिबिलिटी पर, उनकी ऑनेस्टी पर सवाल उठाए। आई एक्सेप्ट इट, बट सारे टीचर्स ने, उन्होंने भी कहा कुछ एक टीचर्स, कुछ एक कोचिंग, सबको नहीं कहा। फिर यार आपको सारे कोचिंग वाले, सारे टीचर्स को बेवजह इस डिबेट में पढ़ने की क्या ज़रूरत थी? बिना टीचर इन्वॉल्वमेंट के कोई भी क्वेश्चन पेपर लीक नहीं हो सकता, ये मेरी गारंटी है। मैं भी इन क्षेत्रों में हूँ और काफ़ी क्लोज से गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को देख रहा हूँ। बिना हमारे इन्वॉल्वमेंट के, बिना टीचर के इन्वॉल्वमेंट के, ना ही क्वेश्चन आउट हो सकता है, ना ही क्वेश्चन लीक हो सकता है। ये मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ। हम कोचिंग वाले अपना क्रेडिट लेने के लिए हर हाल तक, हर कदम तक जाने की कोशिश कर लेते हैं
कि क्वेश्चन हम कैसे आउट करें। हम कोचिंग वाले क्रेडिट लेने के लिए हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास होंगे। नीट पेपर वाले को ही देख लीजिए आप, क्या हुआ, जो महाराष्ट्र के कोचिंग वाले थे उन्होंने कई दिन 2-4 दिन पहले ही क्वेश्चंस ऊपर कर लिए, क्वेश्चंस आउट कर लिए। तो कहीं ना कहीं वी ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। जो इन सारी चीज़ों, जो ये सारी घटनाएं हो रही हैं, कहीं ना कहीं हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, हम चाहते हैं। मैं तो जानता ही, चाहे आप देख लीजिए 12th के एग्जाम हो रहे हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम्स होते हैं, हम टीचर्स ही हैं जो जुगाड़ लगाने की फिराक में रहते हैं कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आउट हो जाए, ऑब्जेक्टिव आउट्स हो जाए, हम बच्चों को बताएं, बच्चा अच्छा कर पाए और हम क्रेडिट ले जाएं, हमारे यहाँ से इतने बच्चे पास हैं। भाई मेरे, जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आपकी क्रेडिबिलिटी पर उंगली क्यों नहीं उठे, ये बताइए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और कोचिंग वालों, कुछ ऐसा ना करिए जिससे पूरे टीचर एसोसिएशन, पूरे टीचर कौम पर उंगली उठे। 2 बच्चे का रिजल्ट कम ही होगा, बट ट्राई टू बी ऑनेस्ट। जो हमारी डिग्निटी है, जो टीचर की गरिमा है, जो टीचर की इमेज है, जो हमारी विश्वसनीयता है, वो बनी रहे। कुछ ऐसा करिए आप, कुछ ऐसा ना करिए, बेवजह की डिबेट में ना पड़िए। क्या ज़रूरत है किसी को जवाब देने की? हमारा काम, हमारा रिजल्ट जवाब देना चाहिए। बेवजह हम किसी के मुद्दे में, किसी के डिबेट में क्यों पढ़े? हाँ, अलग बात है, हम टीचर हैं, हम एजुकेटेड पर्सन हैं, हम जवाब क्यों नहीं देंगे? दीजिए, अपने लिमिट के अकॉर्डिंग। अपना लिमिट क्रॉस मत करिए, अपना आप कुछ ऐसा मत करिए कि आप अपना जो विश्वसनीयता है, जो इमेज है, वो धूमिल हो। थैंक यू एवरीवन।